के कारण ही गए थे, और इस युग में भी पिता के प्राण पुत्र के कारण ही जाते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की। ध्यान से सुन, बहुत बड़ी बात हमने बताया। फर्क सिर्फ इतना है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, और दशरथ जी कुछ चौथे पल में उन्हें पुत्री की प्राप्ति हुई थी, और जब चौथे पल में पुत्री की प्राप्ति हुई तो उनके राज्य को चलाने के लिए एक युवराज मिल गया। भगवान श्री राम अंशों के सहित दशरथ जी के यहां जन्म लिए थे, और जब भगवान को मांगने के लिए विश्वामित्र जी आए, और आकर कहते हैं दशरथ जी, आप हमें अपने दोनों पुत्रों को दे दीजिए ताकि हमारे ऋषि मुनियों की रक्षा हो सके। तो दशरथ जी ने कहा, आप सब कुछ ले लीजिए, राजपाट धन धान तिजोरी, पर हे महामुनि आप राम जी को मत मांगिए, राम देत नहीं बने गोसाई। आप भगवान राम को मत मांगिए। तो विश्वामित्र जी ने कहा, राजन राम तो तुम्हारा है ही नहीं, राम तो सबका है। सकल जगत आधार पुनीता, प्रभ प्रिय पालत नीर सुनीता, सरल स्वभाव राम जिन जानहु, अहोई प्रतीति राम रुख मानहु। वशिष्ठ जी ने वहीं पर बैठे बैठे एक विचार किया कि दशरथ जी ठीक नहीं कर रहे, विश्वामित्र जी को वापस करना ठीक नहीं है। तत्काल गुरु जी ने अपने शिष्य की विचारधारा को बदल दिया, चेंज कर दिया, और दशरथ जी तत्काल अपने मन में विचार करने लगे कि जिस तरह आप यहां से लेके जा रहे हैं उसी तरह आप लेके आइएगा। विश्वामित्र जी बहुत तेजस्वी ऋषि महात्मा थे, बहुत तेजस्वी। जहां देख देते थे, नहार देते थे, वहां दूध जम जाता था। अब क्रोध से भी देख देते थे, वो दूध जल जाता था, इतने तेजस्वी थे। लेकिन जब भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र जी जब जाते हैं, तो विश्वामित्र जी को ये पता था कि ये सरल कोई मानव नहीं है, ये डायरेक्ट भगवान है। तो भगवान ने पूछा कि जो सरल रास्ता हो गुरुदेव, उस सरल रास्ता से हमको लेके चलिए। तो उन्होंने कहा कि रास्ता तो सरल है, लेकिन उस रास्ते पर ताड़का रहती है। और वो करती क्या है? भक्षण कर जाती। 3.5 दिवस का रास्ता है। भगवान ने दिया, आप बोलिए तो ठीक है। भगवान राम ने कहा जैसी आपकी इच्छा। तो पीछे लक्ष्मण जी थे, उन्होंने कहा धरहि कोप
ताड़ही तड़ सोई, अपदहि ताड़िका रही न कोई। ताड़का को बंद करके उसके वंश में भी कोई नहीं रहेगा, ऐसा लक्ष्मण जी बोलते और कहते भैया 2.5 और 3 दिन वाले रास्ता से अपन चलते हैं। ध्यान से सुनो। और उसी रास्ते से वो प्रस्थान करते हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी जब भगवान राम के साथ में थे, रहते थे, तो निश्चित तौर से अपने भाई को समय समय पर सचेत करते रहते थे, क्योंकि भगवान बहुत सीधे थे। रामचंद्र जी महाराज बहुत सीधे थे। सरल स्वभाव प्रीति बरि दीदी, बहु विवेक गुण राघव नीति। नीति के ज्ञाता थे वो, सर्वज्ञ नीति के ज्ञाता थे। तो वशिष्ठ जी भेज तो दिए, और भेजने के बाद दशरथ जी बड़ा चिंतित हो गए। इधर दशरथ जी बहुत चिंतित हो गए और गुरुदेव से अपने पूछते हैं कि गुरुदेव, भगवान राम ये लक्ष्मण तो यहाँ से चले गए, दोनों पुत्र हमारे, लेकिन अब क्या होगा, कैसे होगा? छोटे छोटे बच्चे हैं और बनखंड में ये मुनि महात्मा लेके गए हैं, वहां पर बड़े बड़े राक्षस रहते हैं, तो क्या होगा? तो सुनो, गुरुदेव कहते हैं, उनके गुरु जी कहते हैं, वशिष्ठ जी कहते हैं, क्या कहते हैं? सुनो जगत पालन सोई नाथा, तुम्हारे घर जन्मे रघुनाथा। ऐसे वैसे नहीं है, जो तुम्हारे घर में जन्म लिए हैं ना दशरथ जी, वो डायरेक्ट रघुनाथ हैं। रघुनाथ बोले कैसे नाथ? बोले नाथों के नाथ। वो रघुनाथ जी तुम्हारे घर जन्म लिए। तो दशरथ जी का पिता मोह था, पिता तो पिता है। और क्या स्थिति रहेगी? गुरुदेव से पूछो स्थिति क्या रहेगी? तो थर थराही धरनी आकाशा। गुरुदेव कहते सुनो दशरथ, थर थराही धरती आकाशा, भगत विलास न रही विपासा। ऐसी वो भगवान है कि उनकी भ्रगुटी यानी आंख कड़ी हो गई तो धरती व आकाश जगमगाने लगेगी। तो ऐसे भगवान पथिक राहु जो मिलहि कृपाला, हृदय धीर दारुण परिपाता। यदि पथिक में उनको कोई गरीब असहाय दुखी मिल जाएगा तो वो हृदय से लगा देंगे। ऐसे रघुनाथ है तुम्हारे बच्चे। तो उनको बड़ा संतोष हुआ। अब आज के बच्चे कैसे हैं? ध्यान से सुनो। माता पिता को परेशान करते हैं। सब नहीं 70% लड़के अपने माता पिता को परेशान करते हैं। कैसे? देखा कि पिता के पास यदि 100 रुपए की एक गड्डी है और नजर पुत्र की पड़ गई तो कब खत्म हो जाए सोचते रहेंगे। अरे तुम दोगे कैसे? नहीं देना पड़ेगा। ध्यान से सुनो। पर ऐसा करना उस लड़के को बिल्कुल बेकार है। वो कमाए और कमा कर उसको बनाए और बनाकर उसको खर्चा करे, वह पुत्र है। पूत सपूत तो का धन संचय।
क्या करना पैसा जोड़कर? पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। ध्यान से सुनो, यदि पूत सपूत हो गया, बेटा यदि सपूत हो गया, और तो इतनी रुपया रख देगा अपने मेहनत से। यदि वो कपूत हो गया तो इतना रुपया बाप यदि रखे है, इतना रुपया माटी में मिला देगा। तुम्हारी बात को सुनो। इसलिए सत्यनारायण की कथा किसको सुनना है जाए? अब तुम लोग ध्यान से सुनो, बैठे हो जब तक तब तक सीताराम जपना। अभी हम जा रहे हैं पूजन में, ध्यान में तुम्हारी सारी समस्या का निदान क्षण में हो जाएगा। अरे कौन करेंगे? करहि करावहि भंजहि सोई, तापर कृपा राम की होई। सब प्रकार की भंजनताओं को समाप्ति कर देने वाले भगवान तुम सब पर कृपा करने वाले हैं। शांति से पर बैठना, और जिसको जल्दी हो तो अभी बताओ, कितने लोगों को जल्दी है? हाथ उठाओ। अरे बा बेटा आ जाओ, शंकली आ जाओ, जल्दी बुलाओ उसको पीछे जो बैठी है। और किसको जल्दी? और कोई जल्दी है? नहीं है। अब शांति से बैठना। हम ध्यान अवस्था में जा रहे हैं, और सभी भक्तों का काम उसी क्षण हो जाएगा जब तुम भगवान से मिलोगे, क्योंकि भगवान यहां सब करते हैं। यहाँ गुरु जी कुछ भी नहीं करते। गुरु जी सिर्फ बताते हैं कि ऐसे से ऐसे करो। मार्ग दिखाने वाला गुरु होता है, भगवान को पाने वाले तुम होते हो। लेकिन अपने समय को व्यर्थ मत गवाओ, क्योंकि अब तुम्हारे पास समय नहीं है। तुम्हारा समय बहुत कुछ निकल गया। अब थोड़ा सा टाइम तुम्हारे पास बचा है, तो जितना समय तुम्हारे पास बचा है ना बच्चों, उतने समय में तुमको क्या करना है? कलियुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इतना टाइम बचा है, सिर्फ इतना टाइम बचा है। तुम्हें भगवान का कीर्तन रोज कहना है, 100 बार कहना है, 101 बार कहना है, तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि साम वेद, 4 वेदों में एक वेद साम वेद होता है। साम वेद, उस साम वेद में लिखा हुआ एक श्लोक, क्या लिखा हुआ? तरणिभावृतं करिष्मतं च प्रियतमस्येतु पूर्णति, कर्णे कर्णिकं कर्णयों कर्माणि, मिथ्योक्ष स्मृतं च स्मृताय च देवं, भजामि रघुनंदन राम रामं नमामि। हर हाल में हमें भगवान को जपना चाहिए। यदि हमने भगवान को नहीं जपा तो हमसे भगवान दूर हो जाएंगे, और भगवान दूर हो गए तो बच्चों तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि भगवान प्राण है। क्या है? भगवान प्राण है, और इस शरीर से प्राण निकल जाए तो क्या होगा इस शरीर का? फल बताओ, बेकार है कि नहीं? तो कोशिश ये करो कि हमें रोज भगवान का नाम लेना है, कीर्तन कहना है, ताकि हमारे प्राण हमसे निकलने ना पाए। एक बार जोर से ताली बजाओ, और जोर से बजाओ। राम जय राम जय राम श्री 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 राम जय राम जय राम। बोलिए श्री राम रामचंद्र की। अब देखो भगवान के नाम में कितनी शक्ति होती, फुर्ती आ गई कि नहीं आई? आ गई।
नहीं आई? कितने लोगों को फुर्ती आ गई? हाथ उठाओ। सब लोगों को आ गई। कितनी बड़ी बात। तो जो भगवान की ताकत को पहचानता है वही भगवान की कृपा पाता है। अब शांति से बैठो, अभी दरबार चालू होगा, तब तो सभी का काम होगा, क्योंकि हर व्यक्ति संसार में भगवान के पास कुछ न कुछ लेने जाता है और भगवान अपने भक्तों को कभी खाली हाथ वापस नहीं भेजते। चलो।